और आप रोनी वाजपेयी। बताइए, अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आजकल आप सुन रहे होंगे न्यूज में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक महिला जिसका 10 साल का बच्चा है और वो अपने पुरुष को छोड़ के 10 साल बाद, मतलब ये सोचिए 10 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी अगर औरत की भूख नहीं मिट रही है तो वो नौकरी प्राप्त, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद एक नए आशिक के साथ जा रही है। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को, जो न्यायपालिका है और जो संसद में लोग बैठे हुए हैं, वो एक अच्छा कानून बनाएं ताकि जो हमारे पुरुष। कानून तो महोदय बना हुआ है, नहीं, कानून वो है, लेकिन इसका पालन कौन करेगा? मजबूत पुलिस मजबूत विभाग। कानून अभी एक नहीं है। आपकी एक और घटना आई है। आप पूरी बात देखिए, तो हमारी सुनिए, पहले आप बोलने लगते हो। मुझे लग रहा है कानून बनाना चाहिए ताकि हमारे पुरुष जो हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं से, कहीं महिलाएं धोखा दे रही हैं, कहीं अपने आशिक के साथ में अफेयर रख रही हैं, और कहीं जीजा के साथ अफेयर रख रही हैं, और बहुत सारे अफेयर है इसमें, तो बहुत सारी कानून गिनती है, कानून उसकी आप बनना कल्पना नहीं चाहिए। कर सकते ऐसा कुछ। और कानून कानून अपने कानून ने, जो संविधान है उसमें, कानून ने बहुत ज़्यादा महिलाओं को खुली छूट दे रखी है, तो ये चीज़ ये गलत है। मानते हैं, परंतु परंतु हम एक बात रखना चाहेंगे, कानून ने छूट नहीं दी है, लेकिन महिलाओं ने उसका उपयोग अपने हिसाब से किया है। क्यों? क्योंकि कानून के रखवाले जो है ना, जिसको आप कहते हैं खाकी वर्दी, हाँ, हाँ। ये खाकी वर्दी में इतने दाग लगे हुए हैं, ये पैसे के बल पे साफ नहीं होते हैं। आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना न्यायपालिका चाहे कोई कानून, अभी जैसे एक और नया प्रकरण आया है, अभी लेटेस्ट है आपका, लखनऊ के आसपास की कोई घटना है जिसमें एक महिला दरोगा महिला है, महिला भी दरोगा है, और अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगाया है उन्होंने कि हाँ, मेरे हाँ, ससुर मेरे साथ हाँ, हाँ, और हमने फिर हमने सच्चाई पढ़ा क्या, है, हमने पढ़ा है। सच्चाई क्या खुल के आई है उसमें? सच्चाई उसमें खुल के ये आ रही है कि पति को वो खुद अपने अभद्र बोल रही हैं कि तुम्हारी माँ मर क्यों नहीं जाती है। हाँ, हाँ, हमने पति पढ़ा कह रहा है है। कि मैं अपनी माँ का इलाज कराने जा रहा हूँ, तो मतलब ऐसे इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, मात्र ये चीजें सिर्फ पैसे के लिए। महिलाएं सिर्फ आजकल पैसे के लिए ये सब कर रही हैं। वो जमाना चला गया जब महिलाएं घर संभालती थी और घर की गृहिणी बन के पुरुष को सुख भी देती थी और घर भी संभालती थी। आज के टाइम पे औरत को व्यभिचार और अनल गलल बातें करना और 4-5 लोगों के साथ घूमने की आदत पड़ चुकी है। जैसे आपके गांव में अगर कोई अन्ना साण भटक रहा होता है तो कभी उसकी चरही में, कभी उसकी चरही में, हर किसी की चरही में जाके खा रहा है, तो वो आदत हो गई है। इस पे रोक इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि महिला आयोग भी इस चीज का समर्थन कर रहा है, और महिलाओं के दिमाग में, या बॉलीवुड को अगर आप देखें, बॉलीवुड में जितनी भी पिक्चरें बनती हैं सब अश्लील पिक्चरें बनती हैं, बॉलीवुड का जो अश्लीलता से भरी। कॉलेज जाती हुई लड़की को प्रेम हो जाता है और वो शादी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब पिक्चरों में दिखाया जा रहा है कि कॉलेज जाते हुए लड़की को प्रेम हो गया। अरे ये कौन से जमाने की पिक्चर है जिसमें एक दिन हुआ नहीं लड़के को, आप जाने नहीं, और दूसरे दिन बिस्तर में पहुंच गई। ऐसा आदमी की मानसिकता इतनी वो हो चुकी ये है। गंद है, ये और इसी समाज का में लोग, जो बॉलीवुड है वो गंदगी फैला रहा है। बॉलीवुड है बहुत ज्यादा, या अपना भोजपुरी। बॉलीवुड इतनी गंदगी, देशभक्ति से रिलेटेड एक भी पिक्चर नहीं मिलेगी आपको, सब पिक्चरों में तो प्रेम प्रसंग घुस जाता है। इस चीज़ पर सेंसर बोर्ड जो है, जो सेंसर बोर्ड ना पिक्चरों का जो देखता है और उसके बाद में प्रकाशित मतलब ये तो चलाने के लिए बोलता गद्दारों के है। हाथों में है, बड़े बड़े गद्दार बैठे हैं इसमें। सेंसर बोर्ड तो एक तरीके से लगाम है जो गर्दन दबा के काम चल रहा है। सेंसर बोर्ड और को। न्यायपालिका तो अपने देश में अगर देखा जाए, न्यायपालिका सबसे घटिया और लजर चल रही है, और कोई भी विभाग ऐसा नहीं है अपने देश में जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, लेकिन जब विभाग, सरकारी विभाग जिनको 20-25 साल नौकरी लगातार करनी है, जब वही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्या करेगी सरकार आगे? अरे अभी वो सरकार को ही किसी अ, दिन अरे वो सरकार को ही किसी दिन ले देंगे गन पॉइंट पे। अभी वो दरोगा नहीं है, लखनऊ लखनऊ वाला, उसने जो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उसने पोल खोल दिया, आपने देखा है हाँ, न्यूज में? आप बताइए। लेकिन वो भी बेचारा निलंबित। कोर्ट मार्शल हो गया उसके ऊपर, हाँ, बता। अब। अभी बर्खास्त हो रखा है, जांच बैठ गई उसी के ऊपर उल्टी। तो हाँ, बेचारा करे तो करे क्या? निलंबित निलंबित जो सच बोलता है उसे कर रहे हैं। गजब है। यही तो बात है बाबू, वो बेचारा कर क्या पाएगा? निलंबित हो गया है, निलंबित होने में किसी दिन टपका दिए जाएंगे, पता नहीं चलेगा कैसे मर गए ये।
सरकार क्या कर रही है? भ्रष्टाचार। योगी बाबा क्या कर रहे हैं? क्यों उसे निलंबित किया गया? योगी बाबा कलम नहीं चला सकते क्योंकि ये सरकारी विभाग न्यायपालिका के अधीन आ रहा है। योगी बाबा 400 पार का जो नारा था वो यही था। 400 पार में संविधान बदलने की ताकत होती है सरकार के पास, और जब तक 400 पार आप नहीं है तब तक आप संविधान को छू नहीं सकते। नहीं, कुछ ये चीजें उसमें होती हैं, कुछ जो परसेंटेज की चीजें होती हैं, जैसे इंडियन आर्मी को 5 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। आम आदमी को महंगा मिल रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी देश के उस पे है, तो उनकी गाड़ियों में जो तेल भरता है, जो पेट्रोलिंग कर रही है कुछ भी, उनको 5 रुपए लीटर डीजल मिलता है। आम आदमी की बात अलग है। तो ये चीजें सरकार ने अपने अधीन किया है। सेंट्रल को जो सुविधाएं मिलनी है, जो देश की सुरक्षा है, उसके लिए उन्होंने कर रखा है। लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहां नियम कानून चेंज करने के लिए आपको पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जब वो लागू होगा तब आप कर सकते हैं उसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल अपने ऊपर तो कब्जा कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल के कार्रवाई कर सकती है, लेकिन स्टेट जितनी है उसके ऊपर कार्रवाई वो तब कर पाएगी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। सेंट्रल में तो बीजेपी है, ठीक है, जो अभी की सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके पास सेंटर की पावर है, लेकिन अदर स्टेट में पूरे ऑलराउंडर पावर नहीं है। जब अदर स्टेट में पूरा ऑलराउंडर होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब भी नियम पारित किए, जब भी सती प्रथा खत्म की, हिंदुओं में तलाक चालू करवाया, हिंदुओं की शादी मति भ्रम कर दिया और बर्बाद कर दिया हिंदुओं के परिवारों को, तब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, पूरे देश में उसने हर तरह से विजयी थी, इसलिए उसने सारे संशोधन करके अपने हिसाब से घुमाए। अभी हिंदू समुदाय को अगर जाना हो अमरनाथ, केदारनाथ, कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को हज जाने का पैसा मिलता है, हर तरह की छूट मिलती है। इसका कारण क्या है? हम अभी एक हुजूम चला है